देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ चुके हैं। बड़ी वजह है नए संसद भवन का उद्घाटन। आखिरकार प्रधानमंत्री ही क्यों करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन? ये बात तो सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का ये अधिकार है और उन्हें ही इस नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए। और इस सियासत के बीच देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी डंके की चोट पर अपनी बात रखी है। उन्होंने सफलता के मंत्र दिए हैं और साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात ये भी रखी है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए आज हम एक बार फिर से आपको बताने जा रहे हैं कि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जब झारखंड पहुंची, उनका शानदार अंदाज में स्वागत किया हेमंत सोरेन सरकार ने। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिला है। ओडिशा से ये ताल्लुक रखती हैं, लेकिन झारखंड का जो खून है वो उनकी रगों में दौड़ता है। ये बात राष्ट्रपति ने खुद कही। दरअसल ये मौका रहा जब वह एक महिला सम्मेलन का हिस्सा बनी झारखंड में। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड वह पहुंची, रांची में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया और वहीं जब वह खूंटी पहुंची बीते कल, तो खूंटी में उन्होंने अपनी बात रखी महिला सम्मेलन का हिस्सा बनते हुए। जैसा कि हमने आपको बीती पिछली रिपोर्ट में बताया था कि राष्ट्रपति ने किस तरीके से भावुक होते हुए अपनी बात रखी, वह काफी ज्यादा भावुक हो गई और बताया कि उनका दिनचर्या कैसा रहा करता था पहले वक्त में। सुनिए जरा। चीजें मिलती थी, आज भी मैंने मिली और ऐसे सभी स्टेट में जितने पीबीटी है मैं आपको बताना चाहती हूँ। सारे भारत में 700 से ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटी है। उनमें से अभी तक इतने 75 ऐसे ट्राइबल को आइडेंटिफाई किया गया है जो सबसे पीछे है। उनको मैं पूछ रही थी क्या क्या असुविधाएं हैं और वो भी उनको भी आगे बढ़ने का जुनून है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम पीछे हैं इसीलिए हमको बहुत सारे सुविधाएं दिया गया है, लेकिन हम पीछे हैं इसीलिए हम बैठ के रहेंगे। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमको बैठे बैठे देगा, ऐसे नहीं। हम लोगों के पास जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का और जानकारी लेना चाहिए गवर्नमेंट हम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और सुविधा का लाभ उठाने के लिए हम लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। और वो लोग प्रयास कर रहे हैं, वो लोग खुश है। ये तो शुरुआत है, मुझे लगता है देर ही सही, लेकिन शुरुआत अच्छा है। मुझे लगता है आगे अच्छा ही होगा और अच्छा करने के लिए हम लोगों को लिए भी बहुत जोर से आगे दौड़ना चाहिए। और दूसरों के साथ, गवर्नमेंट के साथ में तो बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकती और बहुत सारे बोलने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं। कभी आऊंगी तो फिर बताऊंगी आपको क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक ये केवल खाद्य वस्त्र वास्तव ये क्या कहते हैं, मकान या खाना या कपड़ा के लिए नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। उसका लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए। इसी दिशा में हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट 10 कदम या 100 कदम आगे बढ़ेंगे तो हमको 10 कदम तो आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं। हम बैठे बैठे गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगा, कभी कभी हमको भी आगे जाना पड़ता है। इसीलिए उसी दिशा में बहुत सारे ट्रेनिंग दिया जाता है। अभी आजकल स्किल ट्रेनिंग भी दिया जाता है, बहुत से उसका लाभ भी उठाना चाहिए हम लोग। मेरी कहना है आप सबके सामने है बहुत सारे उदाहरण। मुझे महिला होने और एक आदिवासी समाज में जन्म लेने पर गर्व है। हमारे देश में महिलाओं के योगदान के अनगिनत प्रेरक उदाहरण मौजूद हैं। समाज सुधार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान व्यवस्था, खेल कूद और सैन्य बलों तथा अनेक अन्य क्षेत्रों में हमारी बहनें और बेटियों ने अमूल्य योगदान दिया है। उस लेख में मैंने लिखा था कि एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए महिला पुरुष समानता पर आधारित जड़ीभूत पूर्वग्रह को
समझना और उनसे मुक्त होना जरूरी है। यदि महिलाओं को मानवता की प्रगति में बराबर का भागीदारी बनाए जाते तो हमारी दुनिया अधिक खुशहाल होती। झारखंड की राज्यपाल के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करने का अवसर मुझे मिला, इसीलिए आप लोग मुझे जानते हैं और मैं भी आप लोगों की प्रतिभा और क्षमताओं से भली भांति परिचित हूँ। मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण के सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलू समान रूप में से महत्वपूर्ण है। झारखंड की हमारी पश्चिम परिश्रमी बहनें और बेटियां राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ देश के आर्थिक विकास में अहम योगदान देने में सक्षम है। मैं आप सभी बहनों से अपील करूंगी कि आप अपनी प्रतिभा पहचानें और विश्वास के साथ आगे कदम ताल से आगे बढ़े। मैं झारखंड की धरती से ही जुड़ी कुछ बहनों के प्रेरक योगदान का उल्लेख करना चाहूंगी। मैं अमर बलिदानी वीरांगना फूलो झानम मुर्मू को भी नमन करती हूँ। उन्होंने फूल क्रांति का संदेश घर घर पहुंचाया था तथा स्त्री सेना का गठन कर अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध किया। पद्मश्री से सम्मानित श्रीमती जमुना टुडू लेडी टार्जन ऑफ झारखंड के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने जंगलों को बचाने के लिए अद्भुत निष्ठा और साहस के साथ कार्य किया है। संयोग से जमुना टुडू जो मेरी जन्मस्थली मयूरभंज के रहने वाली है, लेकिन यहाँ उनका ससुराल है। जिस प्रकार जिस धरती की बेटी अकेले टुडू जी ने अपने क्षेत्र में अनेक बाधाओं को पार करते हुए तालाबों को विकसित किया और जल संरक्षण और संवर्धन की राष्ट्रीय प्राथमिकता के संदर्भ में अत्यंत प्रेरणादायक है। पद्मश्री से सम्मानित सरायकेला की श्रीमती चुटनी महतो ने समाज में अंधविश्वास पर आधारित महिला विरोधी कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया है और अनेक महिलाओं का जीवन बचाया है। देवियों और स्वजनों, खेल के क्षेत्र में झारखंड की बेटियों की मेरा मानना है कि आने वाले समय में अनेक क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व में विकास की गाथाएं लिखी जाएगी। ऐसे स्वर्णिम भविष्य के लिए मैं आप सभी को, विशेषकर अपनी बहनों और बेटियों को शुभकामनाएं देती हूँ। आपके पास और पोटेंशियलिटी है, मुझे दिखता है। सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबका सहयोग है। मुझे लगता है बहुत सारा योजनाएं है, उसके बारे में जानना, जानकारी लेना, बहुत सारे ऐसे मुझे पता चला कि पंचायत में भी जानकारी देने के लिए व्यवस्था किया जाता है। जानकारी लेना हम लोगों का काम है, उसका लाभ उठाना हम लोगों का काम है और आगे बढ़ते जाना। आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। मुझे लगता है जनजातियों का भविष्य आगे और भी अच्छा होगा और हम जो सोच रहे हैं दूसरों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ने के लिए, आज जो अर्जुन मुंडा जी कहते थे कि हमको न्याय, बहुत सारे नीति नियम जो संविधान बनाया गया है, इसे तो भारत में 700 से ज्यादा जनजाति है, लेकिन जनजातियों में भी थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ जो संताल, हो, मुंडा, खड़िया, भूमोज रहते हैं, उनका संस्कृति अलग है। उस संस्कृति को बचाए रखना अपने परंपरा, अपने आइडेंटिटी है, नहीं तो ये दुनिया के भीड़ में हम खो जाएंगे। संस्कृति को बचाए रखना और संस्कृति के साथ आगे बढ़ना और अपने बच्चों को भी उसी चीज को सिखाना। कभी कभी ऐसे होता है जब हम किसी ऑफिसर बन जाते हैं या कोई अच्छा काम कर जाते हैं, हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। संस्कृति के साथ ही आगे बढ़ना, अपने आइडेंटिटी को बचाए रखना, क्योंकि आप जब आगे बढ़ते हैं पीछे की तरफ भी थोड़ा बहुत देखना चाहिए। मेरे पीछे कितने लोग हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है
सरकार अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो आगे बढ़े 2 कदम दूसरों से, अपने सोसाइटी से भी थोड़ा बहुत 2 कदम आगे बढ़े, उनका कर्तव्य है कि वो भी पीछे तरफ देखे। मेरे समाज में कितने लोग पीछे हैं, कितने पीछे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ क्योंकि सभी समाज को आगे बढ़ा, आप कितना कर सकते हैं। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर होना चाहिए। जो आगे बढ़ते हैं उनके भी, सरकार तो अपने काम करते हैं, लेकिन अपने समूह से, अपने सोसाइटी से जो आगे बढ़ते हैं उनका भी कुछ कर्तव्य रहता है कि समाज के लिए को दिग्दर्शन देना भी एक काम है। आप कहते हैं कि तन मन धन, आप धन नहीं है तो तन से मन से उनको सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई दे करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आपने सुना किस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस सियासत के बीच यहाँ पर अपनी बातें रखी हैं, सफलता का मंत्र दिया और ये भी बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव देखे। अब देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, बार बार इस समुदाय का नाम लिया जा रहा है। बीजेपी क्या वाकई में कोई रणनीतियां यहाँ पर खेल रही है? 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में 20 विपक्षी दल हैं जो बहिष्कार कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, क्योंकि उनका कहना है कि राष्ट्रपति के हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ 16 विपक्षी दल मोदी सरकार के समर्थन में हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये आइडिया था, उन्होंने ही संसद भवन का निर्माण कराया, तो उनका पूरा अधिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इस मामले पर क्या कुछ समाधान निकाला जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति की इन बातों से आप कितना सहमत हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पर इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।